हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉप 20 प्रश्न जो भारतीय संविधान से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो आपको हम 5 सेकंड का समय देंगे। इससे अधिक समय यदि आपको चाहिए तो आप वीडियो को रोक के आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान होगा वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो सही आंसर है एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। सन 1924 में संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, लेकिन इस संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की गठन का जो मांग है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आप यदि इस टाइम में आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को आप रोक सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इन कुल 20 प्रश्नों में कितना सही बनाया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1946 में संविधान सभा गठन का आधार कैबिनेट मिशन प्लान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो आपका सही आंसर है फैजपुर। जो 1936 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर हुआ था उसमें भारतीय संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी। अब देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। इसकी स्थापना ए ह्यूम ने की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी ऑप्शन है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी ऑप्शन है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। जो मूल संविधान में कुल सदस्यों की संख्या थी वह 389 थी। 389 में मूल संविधान की जो सदस्यों की संख्या, इसमें अलग अलग जैसे कि ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि तथा मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन 289, बी ऑप्शन है 299, सी ऑप्शन है 324 एवं डी है 333। तो सही आंसर है 299। 299 जब संविधान सभा का पुनर्गठन 1947 में हुआ उस समय सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ उस समय कुल 389 सदस्यों में केवल 299 सदस्य ही भारत में रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शंस हैं ए जूनागढ़,
बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वह भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। हैदराबाद के निज़ाम भारत में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत ही हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कितना इसमें सही बना रहे हैं वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 10 जून 1946, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949। तो सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही हुई और इस पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शंस हैं शरत चंद्र बोस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है के.एम. मुंशी, थर्ड ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, फोर्थ ऑप्शन है वेनेगल नरसिंह राव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव को भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की जो बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। उस बैठक में संविधान सभा की समितियां, उप समितियां तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता से वेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? ऑप्शंस ए हैं 9, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी 16। तो सही आंसर है 13। भारतीय संविधान की विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए कुल 13 समिति का निर्माण किया गया था। इन 13 समितियों में कुछ प्रमुख समितियां थीं जैसे वार्ता समिति, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति और सभी समितियां थीं, जिनमें प्रारूप समिति के बारे में हम जानते थे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी.आर. अंबेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर प्रश्न है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के.एम. मुंशी, सी बी.आर. अंबेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसी झंडा समिति ने पेंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकृति दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शंस हैं ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और ऑप्शन डी हैं 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। जब मूल संविधान बना उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 400 प्लस हो गई है और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन और ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? यह देखिए एसएससी 2013 में भी पूछा गया है यह प्रश्न। तो ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बी एन राव। तो सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। बी आर अम्बेडकर जो हैं यह भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। यह कुल 13 समितियों में जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं आगे 16 नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शंस हैं ए 10, बी में 12, सी 13, डी 15। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य जो थीं वह कुल 15 सदस्य थीं, जिनमें प्रमुख थीं सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर तथा सुचेता कृपलानी भी इसमें शामिल थीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर है भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो सही आंसर है 18 वर्ष। वर्तमान समय में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है, लेकिन यह उम्र सीमा राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा सन 1989 में इसकी जो आयु सीमा है यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 तथा 4। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में कुल 3 अनुसूचियां। सही आंसर है भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं। संघ सूची फर्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और 3rd नंबर में है समवर्ती सूची। यह 3 सूचियां हैं। संघ सूची पर जो संघ सूची का विषय होता है इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रभावी जो मत होगा वह केंद्र सरकार का माना जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शंस हैं फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस में 1761 ईस्वी में सबसे पहले संविधान लिखने की जो अवधारणा इसने जन्म लिया, लेकिन 1787 ईस्वी में सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का तैयार हुआ। विश्व में पहली लिखित संविधान जो थी यह 1787 ईस्वी में यूएसए में तैयार की गई थी, लेकिन जो सर्वप्रथम इसकी अवधारणा जो है यह फ्रांस से थी। फ्रांस में 1761 में संविधान लिखने की जो अवधारणा थी यह प्रारंभ हुई। और एक अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है।
हालांकि अंत में मैं इसका आंसर बता दूंगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शंस हैं संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।